A very warm and cheerful good evening to you all. Again, I have come with a new video after such a long time. मैं बहुत दिनों के बाद ये एक फिर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको मोशन पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्लास चैप्टर नंबर 8 बोलेंगे, जो कि क्लास 9th का मोशन है। तो मोशन का पूरा डेफिनेशन, मोशन क्या होता है, ये नॉर्मली मैं एनसीईआरटी नहीं समझाऊँगा, एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी मैं समझाऊँगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ मत स्किप करना, कंटिन्यूसली आप देखते रहना उसे। यहाँ पे एक डेफिनेशन है मोशन का। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद द टाइम एंड रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब ये क्या कि बताया इन्होंने कि जब एक बॉडी एक रेफरेंस पॉइंट से जब उसका पोजीशन चेंज होता है तब उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। कैसे? लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए ये यहाँ पे एक पोल है, जो इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, और यहाँ पे वो एक मैन है, ठीक है। वो मैन अभी यहाँ पे है, यहीं पोल भी यहीं है और मैन भी यहाँ पे। अभी वो रेस्ट में होगा कि उसके अकॉर्डिंग टू, जो ये पोल के अकॉर्डिंग टू, ये इसका कोई भी डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है, इसका पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। बट वही मैं इसको और आगे ले जाऊँ और यहाँ पे मैन भी आ जाए, पोजीशन चेंज होगा, मतलब ये मोशन में है। तो हम लोग मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके रेफरेंस पॉइंट को देखकर। और रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। जैसे अभी आपको मैंने रेस्ट में बताया, ठीक है। और कभी कभी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में चल रहे हैं और रेफरेंस मानते हैं ट्री को। आउटसाइड जो ट्री पाया जाता है उसको हम रेफरेंस मानते हैं, बोलते हैं अरे अरे तो वो चल रहा है, मतलब कि पौधा चल रहा है, हम लोग तो जहाँ के नहीं वही है। बट ये नहीं होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल है, जो पैसेंजर है बस में मूव करता है, उस समय पैसेंजर रेस्ट में होता है जब उसको रेफरेंस ड्राइवर हो। अगर एक बस है, ठीक है, बस है, ड्राइवर है यहाँ पे और यहाँ पे पैसेंजर है, तो बस तो कंटिन्यू चलेगा। इस दोनों का तो पोजीशन तो चेंज नहीं होगा ना, इस दोनों का तो रिमेन पोजीशन तो रिमेन रहेगा। इस दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है इस पोजीशन में। सो ऑन दैट टाइम वी विल से दैट मैन इज इन रेस्ट। अब आता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट होता है when a body doesn't changes its position with time and respect to reference point, then it is said to be in motion, in rest। अभी मैंने आपको बताया कि रेस्ट में कैसे होगा। रेस्ट में अगर ये बस था, ठीक है, यहाँ भी एक ड्राइवर, यहाँ एक पैसेंजर, ये दोनों रिमेन, इस दोनों, जो ड्राइवर जहाँ रहेगा और पैसेंजर जहाँ रहेगा, वहाँ से तो दोनों का प्लेस तो हटेगा नहीं। मीन्स वो दोनों अपना प्लेस को रिमेन रखेगा, रिटेन करके रखेगा। ऑन टाइम उसका पोजीशन में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, और अगर पोजीशन में डिफरेंसेस नहीं आएगा ऑन दैट टाइम दैट विल बी नोन एज रेस्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When an object covers equal distances in equal interval of time in equal interval of time, it is known as, or it is said to be, यूनिफॉर्म मोशन। जस्ट लाइक सपोज कि एक रोड है, ठीक है, ऐसे या ऐसे, मैं इसको इंटरवल मार्कआउट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टेंस 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है। मतलब कि ये टाइम दे चुका है 1 2 3 4 5 6 7 तक सेकंड है, और ऊपर में 0 दे दिया, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 नहीं, यहाँ पे सेकंड अगर माने तो मीटर में सपोज करते हैं, ठीक है। कि मीटर पर सेकंड एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। तो 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ऐसे करते हुए 12 तक आ गए, ठीक है। यहाँ पे इस दोनों के बीच में देखेंगे इंटरवल सेम है ना, एक का इंटरवल, यहाँ भी एक का इंटरवल, एक का इंटरवल, एक का इंटरवल, एक का इंटरवल। यहाँ से हमको ये पता चला है कि इंटरवल इक्वल है, ठीक है। अब उसका तो उस समय हम देखे थे
जो 0 लेट मी टेक पेंसिल 0 2 4 6 8 10 12 वहाँ हमारा टाइम इंटरवल सेम था। अब डिस्टेंस देख लेते, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर होगा। 2 किलोमीटर कवर हो रहा है, 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 2 किलोमीटर कवर हो रहा है। मतलब अमाउंट ऑफ डिस्टेंस भी हमारा सेम है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कंसीडर एज यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर एक बात पूछूँ आपसे कि कोई यूनिफॉर्म प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में कोई यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दो, बट you will not be able to tell any of the example of uniform motion in our real life, because none of the example exist in real life of uniform motion. हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को प्रैक्टिकली या फिर हम उसे समझा कर बता सकते हैं, उसे सपोज करके बता सकते हैं, बट हमारे रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है। हम गाड़ी भी चलाते हैं, हमेशा हमारा टाइम तो क्या पता है, टाइम अगर सपोज सेम होता है बट डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ ग्राफ के बारे में बता देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में। अगर सपोज कि ये ग्राफ है, ग्राफ एक्स एक्सिस मानते हैं इसको और इसको वाई एक्सिस मानते हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो गया डी और ये हमारा टाइम हो गया। अगर वो मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब डिस्टेंस भी इक्वल रेट से बढ़ रहा है, टाइम भी इक्वल रेट से बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसका स्लोप वो हमें यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, जैसे कि 0 लिए, 4 लिए, 6 लिए, 12 लिए। 0 के और 4 के बीच में 4, 6 और 4 के बीच में 2, 12 और 6 के बीच में 4, 12 और 6 के बीच में 6। ये तीनों ही कांस्टेंट नहीं है, ये तीनों ही बदल रहा है। ऑन दैट टाइम दिस विल बी रेफर टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि when an object describes unequal distances in equal interval of time is said to be non-uniform motion. अब फिर इनका ग्राफ कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो फिर एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे जो ग्राफ जो ड्रॉ होगा, तो हमने क्या उस समय समझा था, जब यूनिफॉर्म रहता है डिस्टेंस एंड टाइम, ये इक्वल रेट से वो दोनों बढ़ता है, उस समय हमारा स्ट्रेट रहता है। बट इस समय जो होता है वो कर्व लाइन ड्रॉ होगा। इट मे पॉसिबल कि वो कर्व इस तरीके से ड्रॉ होगा, इट मे पॉसिबल कि वो इस तरीके से कर्व डाउन वो होगा। वो आगे मैं ग्राफ में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं ना, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जिस भी चीज़ को, डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं हम लोग, टाइम को मेजर कर सकते हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी के भी दो टाइप आते हैं। अब वो दो टाइप होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या, कि अगर उसको अपने बातों को बताना है ना, तो उसे किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वही डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, जिसको दूसरे पे डिपेंडेंट होना होता है कि अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये है, हम मेरा अस्तित्व यह है, अपने अधिकार को बताने के लिए हम दूसरे का हेल्प लेते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में नो हेल्प, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि मैंने फंडामेंटल का एग्जांपल लिया है, डिस्टेंस लिया, तो डिस्टेंस का तो हम जानते हैं 8 यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। वही हम बात करेंगे अगर एरिया की बात करते हैं। ठीक है, एरिया की बात करते हैं तो उस समय एरिया में क्या आएगा हमारा, मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने फार्मूला निकाला, मतलब मीटर इंटू मीटर।
हमको एरिया को बताने के लिए उसमें हमें डिस्टेंस का हेल्प लेना पड़ा। और हम जानते हैं डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस किसी पे निर्भर नहीं है, वो ऑलरेडी वो अकेला है, वो खुद को बताने के लिए किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेता है। बट एरिया को बताने के लिए मुझे मीटर का हेल्प लेना पड़ा, ठीक है, लेना पड़ा ना। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में ये डिपेंडेंट होता है फंडामेंटल पे, ठीक है ना। और मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नेम दे देता हूँ। लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, मास केजी, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल। अब आता है क्या कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में समझा ही दिया। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या एग्जांपल आएंगे? वॉल्यूम, एरिया, मोमेंटम, स्पीड। अब स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला m और टाइम का फॉर्मूला s, मीटर पर सेकेंड आया। और हमको स्पीड बताने के लिए दोनों का हेल्प लेना पड़ा। ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस दोनों का हेल्प लेना पड़ा, ताकि इसलिए ये फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो फिर आज का क्लास हमारा फिनिश होता है। हम नेक्स्ट क्लास में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।